तो दोस्तों फाइनली आज मैंने मून नाइट का एपिसोड 2 देख लिया है और एपिसोड 2 में हमें क्या कुछ बढ़िया देखने को मिला उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में कुछ अलग प्रकार का आपको ब्रेकडाउन या फिर एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा एपिसोड 2 का, इसलिए आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था एपिसोड 1 का एंड बहुत बढ़िया तरीके से हुआ था, जहाँ पर जो हमारे स्टीवन ग्रैंट थे वो दोस्तों एक जैकल जो कि एक कुत्ता भाग रहा था उनके पीछे, उसका नाम क्लियर हुआ है, वो जैकल के पीछे जैकल है दोस्तों उसका रियल नेम, वो उनके पीछे भाग रहा था और वहीं से दोस्तों हमें एंड देखने को मिला था जहां पर वो मून नाइट बन चुके थे और उन्होंने जैकल को मार दिया था। उसके बाद दोस्तों कहानी शुरू हुई एपिसोड 2 की, जहां पर दोस्तों जो हमारे स्टीवन ग्रैंट है वो जाग चुके हैं नींद से। दोस्तों और जागते ही बराबर वो गिर जाते हैं बिस्तर से, लेकिन दोस्तों उन्हें कुछ नहीं होता है। जैसे कि पता है अगर कोई नॉर्मल इंसान गिरता है बार बार तो उसे कोई चोट लग जाती है, लेकिन दोस्तों मून नाइट यानी कि हमारे जो स्टीवन ग्रैंट है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों बात करें एपिसोड 2 की स्टार्टिंग, वहीं से हमें देखने को मिली है कि वो नींद से जाग जाते हैं। फिर दोस्तों वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो सीधा जाते हैं दोस्तों अपने ऑफिस। उन्हें पता होता है कि ऑफिस में ये सारी घटना हुई थी, तो वो देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है, जहाँ पर उनका जो दोस्त होता है ऑफिस में काम करने वाला, वो उससे अपनी पूरी सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाते हैं कि आखिर भला क्या कुछ हुआ था यहाँ पर। दोस्तों उस जगह पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। उनकी फुटेज में जो दिखाई देता है वो इतना ही दिखाई देता है कि जो हमारे स्टीवन है वो छुपते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो जैकल है वो तुरंत दिखाई नहीं देता है, जो कि हैरो की भी एंट्री हुई थी वो भी दोस्तों नहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद दोस्तों वहाँ से बाहर निकलता है और उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली गड़बड़। उसके बाद दोस्तों एक चाबी एक मोबाइल मिलता है जो कि उसे एपिसोड 1 में मिलता है। उस चाबी में एक कंपनी का नाम लिखा होता है जो कि एक लॉकर का होता है। तो उस कंपनी के बारे में हमारे स्टीवन भैया पता लगा लेते हैं और उस कंपनी में जाते हैं। तो दोस्तों उस कंपनी में जाने के बाद दोस्तों वो उन्हें लॉकर जो इंसान होता है वहाँ का वो उन्हें पहचान लेता है कि ये आदमी पहले भी आ चुका है। वैसे उनका लॉकर का जो नाम है दोस्तों वो 43 नंबर का होता है। उस लॉकर में जब ये जाते हैं तो उस लॉकर में कुछ अजीब चीजें होती है। बात करें दोस्तों मार्क स्पेक्टर के बारे में, दोस्तों मार्क स्पेक्टर एक टोटली डिफरेंट आइडेंटिटी है स्टीवन से, क्योंकि जो चीजें वो कर सकता है उस बारे में स्टीवन जो है वो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता। जब ये रूम के अंदर एंटर करता है तो उसे एक बैग दिखाई देता है। उस बैग में रखा होता है दोस्तों एक गन, पासपोर्ट और खूब सारे पैसे। हाँ दोस्तों कई सारे पैसे। तो दोस्तों ये सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है स्टीवन कि आखिर ये इतनी सारी चीजें है किसकी। फिर उसे एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है हमेशा की तरह, मिरर या फिर दोस्तों एक सिल्वर साइड में उसे एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो कि स्पेक्टर का होता है। मार्क उसे वहां बताता है कि मैं दोस्तों एक खॉन्शु का अवतार हूँ। दोस्तों खॉन्शु एक इजिप्शियन देवता है जो कि अपने होस्ट बनाकर, होस्ट बोले तो दोस्तों कोई एक ऐसी चीज हो गई जिसका वो यूज कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों खॉन्शु से मतलब मार्क स्पेक्टर का यूज करते हैं ताकि कुछ बुरे लोगों को मार सके। दोस्तों खॉन्शु बस उन्हीं लोगों को मारते हैं जिन्होंने कुछ बुरे काम किए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा बुरे इंसान है। तो उसे किसी इंसान को होस्ट बनाकर उसे मारते हैं, हालांकि उसे पावर भी दे देते हैं। तो उसी प्रकार से मार्क स्पेक्टर को एक होस्ट बनाया हुआ है खॉन्शु ने। तो बहुत समझाने के बाद भी स्टीवन जो है वो मार्क की बात नहीं सुनता है और स्टीवन उसे कहता है, यानी कि दोस्तों मार्क कहता है उसे कि तुम बेड पर लेट जाओ और यहीं पर दोस्तों तुम कुछ देर आराम कर लो, लेकिन वो सुनता नहीं और वहाँ से बैग उठाकर भागने की कोशिश करता है। तो इतने में दोस्तों हमें एंट्री देखने को मिलती है खॉन्शु गॉड की, जो कि भगवान है इजिप्शियन, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वो मार्क को यानी कि स्टीवन को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम यहाँ से मत भागो, ये सारे पैसे यही रख दो और तुम अपने इस काम में दखल मत दो। लेकिन वो मानता नहीं है और वहाँ से भागते जाता है। तो भागते भागते वो बाहर निकल जाता है वहाँ से और दोस्तों एक गाड़ी से टकरा जाता है। और दोस्तों आप इमेजिन करो उस गाड़ी में कौन होता है, वो है दोस्तों मार्क स्पेक्टर की वाइफ, यानी कि दोस्तों स्टीवन ग्रैंट की, जो कि दोस्तों नई कैरेक्टर है जिनकी एंट्री हुई है इस एपिसोड में, जिसका नाम इस सीरीज में लाइला दिखाया गया है, जो कि उनकी वाइफ है। और उसके साथ में दोस्तों उसका कुछ ही टाइम पे डिवोर्स होने वाला है। तो ऐसी कुछ स्टोरी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमारे जो स्टीवन ग्रैंट है उनकी गाड़ी पर चढ़कर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। हालांकि लाइला उनसे सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो बताते नहीं है और फिर इन लोग सारे लोग घर चले जाते हैं। और दोस्तों उस घर में जब लाइला देखती है और उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हो, तो मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो ना। और वो बताता है कि ये फ्लैट जो है वो मेरी मॉम का है। तो ऐसी वहाँ पे बातें होती है। हालांकि दोस्तों ये काफ़ी कॉमेडी वाले अवतार में होता है। वहाँ पर वो फिश वगैरह को भी देखती है तो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है। तो वैसी कहानी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर दोस्तों स्टीवन ग्रैंट जो है वो बताने लगता है उस बैग के बारे में, जो कि उसे भी पता होता है, यानी कि दोस्तों हमारी लाइला को पता होता है कि उस बैग में और वो जो डिवाइस है दोस्तों, जो मेन कहानी है वो एक डिवाइस को लेकर है। वो डिवाइस दोस्तों एक स्क्रैब है। तो दोस्तों स्क्रैब एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से अमिट की मूर्ति दिखाई जा सकती है। मतलब दोस्तों अमिट एक देवता आप मान सकते हैं, एक ऐसी देवता है जिसकी दोस्तों किसी के बारे में पता नहीं है उनकी लोकेशन के बारे में। तो ये जो स्क्रैब एक डिवाइस है जो कि उड़ भी सकता है, एक तरह से एक कंपास है दोस्तों। इस डिवाइस का यूज करके आप अमिट की जो मूर्ति है, एक मकबरा है दोस्तों, उसे आप ढूंढ सकते हो। तो उस स्क्रैब के लिए दोस्तों इतनी सारी जंग छिड़ी हुई है जो कि हरो यानी कि ऑर्थर हरो भी हासिल करना चाहते हैं।
तो दोस्तों उसके बारे में लाइला को भी पता होता है, तो वो जो समिट होता है अमिट वो अपने पास रख लेती है। और इतने में दोस्तों एंट्री हो जाती है 2 ऑफिसर की, हालांकि वो ऑफिसर तो होते नहीं है, और स्टीवन ग्रांट को बाहर बुलाते हैं, बाहर निकलो, क्या तुम ये स्टीवन ग्रांट हो, तुमने ही बाथरूम का वो सब तोड़ा था। तो दोस्तों ऐसी वहाँ पे कहानी देखने को मिलती है, और वो स्टीवन ग्रांट को उठाकर ले जाते हैं आर्थर के पास, आर्थर हैरो के पास। और दोस्तों वही जाते बराबर उनसे एक ही सवाल कि आखिर दोस्तों वो स्क्रैप कहाँ गया। जैसा कि हमें पता है सारी कहानी स्क्रैप को लेकर है, तो दोस्तों स्क्रैप के बारे में पूछता है और वो स्टीवन कह देता है कि ये मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, और सच में उसके पास नहीं होता है। तो उससे कई बहसबाजी करता है और उससे पूछता है तुम्हें डुअल आइडेंटिटी नेचर हो गया है तुम्हारा, और खंशु की बातें तुम्हें सुनाई दे रही है। तो वो सारी बातें उसे भी पता होती है, क्योंकि वो भी पहले होस्ट रह चुका है दोस्तों खंशु का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आर्थर के होस्ट रहने के बाद उसे सारी बातें समझ में आती है कि खंशु क्या कुछ कह सकता है, और वो खंशु को काफ़ी बुरा भगवान समझता है कि दोस्तों करके खंशु जो है वो जुल्म हो जाने के बाद सजा देता है। और दोस्तों वो चाहता है कि अमिट एक ऐसी देवता या फिर एक ऐसा भगवान है जो इंसान बाद में जुल्म करने वाला होता है, यानी कि 30 साल बाद, तो उसे आज ही उसे मार देना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ये सारा काम ये खुद ही संभालते हैं, और इनके पास एक छड़ी भी है जो कि हमने पहले ही एपिसोड में देखी थी, जिसके अंदर कुछ पावर्स है। और दोस्तों इस छड़ी का यूज़ करके वो सारे लोगों को मारते हैं जो कि बुरे काम करने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले ही देखा था। और दोस्तों उनके हाथ में एक तराजू भी होता है, तो वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों वहाँ पर ही हमें ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, लेकिन स्टीवन ग्रांट बताता नहीं है कि मेरे पास दोस्तों एक स्क्रैप है। तो इतने में एंट्री होती है लाइला की, जो कि बता देती है दोस्तों उनके पास स्क्रैप है। और लाइला चाहती है कि जो स्टीवन है वो मून नाइट बन जाए, क्योंकि उसे पता है इसके पास एक सूट है जिसका वजह से दोस्तों ये मून नाइट बन सकता है, और मून नाइट का यूज़ करके सारे लोगों को मार सकता है। तो ऐसी कहानी वहाँ पर देखने को मिलती है। इतने में जो आर्थर हैरो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्क्रैप नहीं मिलता है, और वो वहाँ से अपनी छड़ी का यूज़ करके बिल्कुल पावर दिखा देते हैं। और अपनी पावर दिखाते ही देख तो क्या मज़ा आता है, वहाँ पे बहुत कमाल की सीन वहाँ पे दिखाई देती है। और उस पावर से दोस्तों वो क्या निकालते हैं, एक कुत्ता, यानी कि दोस्तों जैकल, जैसे कि मैंने आपको बताया। दोस्तों जैकल की एंट्री फिर से देखने को मिलती है, जो कि हमारे स्टीवन ग्रांट के पीछे पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों स्टीवन एक ऐसा इंसान बन चुका है जो कि अपने अंदर ऑस्कर आइजैक तो नहीं दोस्तों, मार्क स्पेक्टर को अंदर नहीं आने देना चाहता। अगर मार्क स्पेक्टर आया तो मून नाइट बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं चाहता। वो मून नाइट एक मार्क स्पेक्टर को एक बुरा आदमी समझ रहा है, जो कि लोगों को बिना फालतू मारता है, तो इस वजह से वो मून नाइट बनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसी कहानी वहाँ पर देखने को मिलती है। इतने में दोस्तों वो बन जाता है, वहाँ से कूदते कूदते एक नया इंसान, या फिर दोस्तों एक बोले तो नई पावर आ जाती है, जो कि बिल्कुल मार्क्स वाक्स लगा के वेटर वाले कपड़ों में आ जाता है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर बन जाता है। तो ऐसी कहानी हमें उस जगह पर देखने को मिलती है। फिर उसकी फाइट होती है दोस्तों हमारे जैकल के साथ में, लेकिन वो हार जाता है। फिर इतने में दोस्तों वो अपनी मिरर में फिर से परछाई दिखता है, और वहाँ पर दोस्तों मार्क स्पेक्टर से कहता है, और तुम्हारे अब क्या तुम अब भी खंशु के देवता बनना चाहोगे या फिर ऐसे ही रहना चाहोगे। तो दोस्तों फाइनली उसे अपनी जो परमिशन दे देता है मून नाइट बनने को। दोस्तों मून नाइट क्या कमाल का दोस्तों वहाँ बनता है, बहुत बढ़िया मजा आया। दोस्तों मून नाइट की जो आपको सही एंट्री देखने को मिलेंगे इसी जगह पर देखने को मिलेंगी। जब वो मून नाइट बनता है तो जैकल को वहाँ से बाहर ले जाता है और बहुत दूर ले जाकर मार देता है। फिर दोस्तों उस जगह पर एंट्री होती है खंशु देवता की, और खंशु देवता उन्हें कहते हुए नजर आते हैं कि मून नाइट बनने के लिए मैंने लगता है कुछ गलती कर दी है, क्योंकि तुम कुछ भी चीज़ों को फॉलो करना नहीं चाहते, ऐसी कुछ बातें होती है, और मैं कुछ नए होस्ट को ढूंढ लूँगा अपने लिए। लेकिन दोस्तों जो नया होस्ट होता है वो और कोई नहीं, वो लाइला को चूज़ करना चाहते हैं एक तरीके से खंशु। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है स्टीवन ग्रांट, यानी कि दोस्तों हमारे मार्क स्पेक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लाइला की लाइफ खतरे में आए। इस वजह से वो खुद ही उनके सारे काम फॉलो करना चाहते हैं और उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो ऐसी कहानी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर वहाँ से स्टीवन ग्रांट दोस्तों निकल जाता है, और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, स्क्रैप जो है दोस्तों वो आर्थर हैरो के हाथ में लग जाता है, क्योंकि जब लड़ाई होती रहती है हमारे दोस्तों स्टीवन ग्रांट के बीच में और उस जैकल के बीच में, तो वो वहीं पर गिर जाता है लाइला के हाथ से, जो कि उनके हाथ लग जाता है, यानी कि दोस्तों हमारे आर्थर हैरो से। वहाँ से दोस्तों उनका जो चैप्टर वहाँ से क्लोज हो जाता है, और जो एपिसोड का एंड होता है बहुत बढ़िया होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दोस्तों जब हमारे खंशु देवता की मदद से हमारे जो स्टीवन ग्रांट मार्क स्पेक्टर है वो दोस्तों पहुँच चुके हैं इजिप्ट में। हाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त यही से पार्ट शुरू होने वाला है, वो इजिप्ट में पहुँच चुके हैं, और उस जगह से ही हमें सारी चीज़ें अब देखने को मिलेंगी। इजिप्ट में पहुंचने के वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि जो हमारे अमिट का मकबरा या फिर दोस्तों एक उनकी जो मूर्ति है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इजिप्ट में ही है, और इजिप्ट में इतने सारे पिरामिड्स है, और इन पिरामिड से ढूंढने के लिए दोस्तों किसी ना किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों वो डिवाइस और कुछ नहीं, वो है स्क्रैप। नहीं तो स्क्रैप के बिना दोस्तों ढूंढना कुछ भी नामुमकिन है। इसलिए दोस्तों स्क्रैप का जो कंसेप्ट डिवाइस दिखाया गया है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि इजिप्ट में क्या कुछ कमाल का होता है, किस प्रकार से आर्थर हैरो अमिट को ढूंढते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास एक डिवाइस आ चुका है, और इस तरीके से स्टीवन ग्रांट को उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। दोस्तों मुझे एपिसोड 2 काफी बढ़िया लगा है। आपका क्या कहना है एपिसोड 2 के बारे में कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।